वो कृष्ण भगवान है और भगवान की व्यापकता हर जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है, उसके लिए रोना क्या। ध्यान करो, त्याग तपस्या से मिलता है। अच्छा मैया सुनो, रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के दो हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से। भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप ज्ञानी हो जाएं और ऐसा भाव रखें कि सब जगह भगवान है, सब में ईश्वर का दर्शन है, और आप आनंदमय रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें कि सब में ईश्वर, सबको प्रणाम करो, सब में भगवान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब में ईश्वर है। और एक दूसरा विचार है कि भगवान सब में तो है, पर सब में है इससे गुजारा नहीं होगा भक्त का। भक्त कहता है प्रभु, जैसे आपने ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिया, जैसे आपने अपना प्रेम मैया यशोदा पर लुटाया, यश कौशल्या मैया पर लुटाया, ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए मेरे सामने आओ। ज्ञानी दर्शन की कामना नहीं करता, क्योंकि वो घट घट में देख पा रहा है ज्ञान के बल से, पर प्रेमी जिद करता है कि नहीं नहीं, आप प्रकट होइए मेरे सामने। तो ज्ञानी के लिए भगवान कभी इस धरती पे नहीं आते। भगवान जब भी आते हैं तो प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, जिनके कारण मजबूर हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के भगवान अपने भक्तों का हर दुख हर दर्द स्वयं समझते हैं, पूछते हैं। इसलिए आपसे एक बात कहें मेरी माँ, भगवान जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे। ज्ञान हमारे पास इतना नहीं है कि उस क्वालिटी का ज्ञान हो उद्धव जैसा, और ज्ञानी तो देखो फिसल सकता है। रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी भी राम को नहीं पहचान पाया। तो ज्ञानी पहचान लेगा। दुर्योधन भी तो ज्ञानी था ही, पर कृष्ण को नहीं पहचान पाया। शकुनी ज्ञानी नहीं पहचान पाया। उस जमाने के ज्ञानी कहां पहचान पाए। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, पर शबरी जैसी अनपढ़ पहचान गई कि भगवान। इसलिए ज्ञान से प्राप्त होंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से प्राप्त होंगे जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से क्या करो? जोर से, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में कोई कमी ना हो। प्रेम गोपियां करती हैं, बोले हम उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, हमें तड़पने दो। उद्धव कहते हैं ज्ञान से देखो, गोपियां कहती हैं प्रेम से देखो। सच बताओ, भगवान को किस से देखें? ज्ञान की दृष्टि से कि प्रेम की दृष्टि से? कैसे दिखेंगे भगवान? ज्ञान क्या है और प्रेम क्या है? उत्तर दो। दूध में मक्खन है, बोलो हां। दूध में मक्खन है, ये क्या है? ये ज्ञान है हमें और आपको कि दूध में मक्खन है, ये ज्ञान है। पर प्रेम क्या है? कि उस मक्खन तक पहुंचने का प्रोसेस किया जाए। मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए, और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए। क्यों? मक्खन के स्वाद तक पहुंचने के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे
तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है, और प्रेमी लाके बिठा देगा कि ये भगवान है। ज्ञानी कहेगा दही में मक्खन है, प्रेमी मक्खन का लौंदा लाके रख देगा, ये रहा मक्खन। इसलिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, पर ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? प्रेम। इसलिए भगवान प्रेम में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद के प्रेम में खंबे से प्रकट हो गए। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान से प्रेम किया करो। कैसा प्रेम? गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। गोपियों ने कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम गली में। तो सुनो, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना। अच्छा ये बताओ, मछली प्रेम करती है कि नहीं? बोलो हाँ। किससे करती है? हैं? मछली का प्रेम है पानी से। पानी है तो मछली है, पानी नहीं मछली नहीं। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, ऐसे ही भक्त का प्रेम भगवान से हो। ये प्रेम है, रहा ना जाए। हाँ, तेरे बिना भी क्या जीना। हो कि बार बार वृंदावन आ जाते हो बिहारी जी के दर्शन के लिए। 10 दिन रह लेते हो, 20 दिन रह लेते हो, 25 दिन रह लेते हो, फिर जी मन बार बार करता है चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो देखे आए वृंदावन बिहारी जी को, चलो दर्शन करे आए। रहा ना जाए। यदि आप रह पाते हैं तो आप मतलब प्रेम नहीं रह पाए। अच्छा, आप आए नहीं आए ये मायने नहीं रखता। आप मत नहीं आए पर आने की तड़प है, वो तड़प ही प्रेम है। जरूरी नहीं है कि आप आ जाएं। कुछ लोग अमेरिका रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, लंदन रहते हैं, इत्यादि देशों में रहते हैं, वो आना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, वहां बैठकर आ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी प्रेमी ही हैं। आप भले ना आ पाओ पर तड़प तो है। इसलिए भगवान के लिए जो तड़प है वो तड़प ही प्रेम है। इसलिए जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे भक्त भगवान की कथा के बिना, कीर्तन के बिना, नाम के बिना, दर्शन के बिना, धाम के बिना जब रहा ना जाए, उसका नाम प्रेम है। यदि आप भगवान की कथा के बिना रह लेते हैं, कीर्तन के बिना रह लेते हैं, धाम के दर्शन के बिना रह लेते हैं, तो फिर ये प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब चलो 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, रहा ना जाए। मछली भी पानी से निकलती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जिंदा रहती है। बोलो हाँ। घंटे भर भी रहती होगी, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। घंटे भर तड़पते मैं कैसे देखूं, आप भी कैसे देखेंगे? पर
उसकी भी एक सीमा है, घंटे 2 घंटे, इसके बाद मर ही जाएगी। तो भगवान के बिना वैसे ही तड़प हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, एक बार एक संत जी से किसी ने पूछ लिया कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान। तो संत जी ने कहा कि वो गंगा नहा रहे थे, और गंगा में वो नहा रहे थे, वो किसी ने पूछ लिया घाट में खड़े होके बाहर से कि भगवान कब मिलेंगे बताओ, आप तो संत हो। तो संत जी ने उसे कहा तुम यहां आओ गंगा जी के अंदर, हम बताएंगे कब मिलेंगे। अब वो आदमी चला गया, बताओ। तो संत जी उसे पानी में डुबा के उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए और डुबा रखा उसको पानी। वो छटपटा रहा ऊपर आने के लिए, सांस रुक गई। सांस रुकी, संत जी पूरा जोर लगा के चढ़े ऊपर, उसने भी पूरा जोर लगाया और बाहर आया और गहरी सांस भरते हुए बोला मार डालोगे क्या। संत जी बोले क्या हुआ। अरे बोले मैं ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए। संत जी बोले जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा, एक बेटा, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर को, इस मंदिर में उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य। आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे। अच्छा उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो सुशीला जी ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा कि जाओ तो गए। वो भी कैसे जाऊं खाली हाथ, मुट्ठी भर 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई सुशीला मैया, कहा इनको लेकर के जाओ। सुदामा जी प्रेम करते हैं भगवान से, तड़पते हैं, नाम जप करते हैं, मिलना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, तड़पने में और मिलने में अंतर है या नहीं? बोलो क्या अंतर है? तड़पना सही है कि मिलना सही है? उत्तर दो। तड़पना सही है या मिलना है? आप बताओ मैया, है तड़पना सही है कि मिलना? जोर से है। भगवान से मिलना सही नहीं है। भगवान के लिए तड़पने में जितना मजा आनंद है उतना भगवान से मिलने में आनंद नहीं है। क्यों? सुनिएगा, इसका भी उदाहरण देता हूं। जब आप भगवान के लिए तड़पते हैं तो आप रोते हैं, हर जगह भगवान दिखते हैं, हर समय उनका स्मरण होता है। और जब आप भगवान से मिल लेते हैं ना
तो तड़प समाप्त हो जाती है और स्मरण भी कम हो जाता है, क्योंकि मिल लिए, क्योंकि मिल लिए। तो मिलने के बाद भगवान का चिंतन भी कम और ध्यान भी कम हो जाता है, और जब तक नहीं मिलते तब तक वो तड़प बढ़ती है। वो तड़प इसलिए गोपियां मिलने नहीं गईं, क्योंकि मिलने का वो सुख नहीं है जो सुख भगवान की याद में तड़पने का है। ये तो प्रेमी की भाषा है। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मिलने से प्रेम कमजोर हो जाता है। बोलो हाँ। जो लड़के लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब ज्यादा दिन रह गए तो एक दूसरे को देखते नहीं हैं। आप अपने से हिसाब लगा लो। जब शादी हुई थी आपकी तो पति आपका हाथ नहीं छोड़ते थे, और अब पकड़ाए पकड़ाए पकड़ते नहीं। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? आपने नहीं देखा नई शादी वाले लड़का लड़की शादी के बाद एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के चलते? कहीं भी देख लो आप, पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। होने दो साल 2 साल, फिर पत्नी पकड़ाएगी दुर्गा। बोलो हाँ। तो ये हाल तुम्हारा क्यों हो गया? दिन भर मिलते हो। इसलिए हमारे सनातन में मायके जाने की परंपरा है। कुछ दिन पत्नी मायके रहेगी, दूर रहेगी पति से, तो मिलने की और उत्सुकता बनेगी। दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। कहावत तो सुनी होगी, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा मिठास में बोलते नहीं हैं आप लोग, ज्यादा मिठास में, इसलिए थोड़ा दूर भी रहना सही है। बोलो हाँ। नदी के 2 किनारे हैं, दोनों किनारे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, इसलिए सैकड़ों साल से खड़े हैं। और दोनों किनारे मिल जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए गोपियां भगवान से मिली नहीं, क्योंकि मिलने में वो सुख नहीं है जो सुख। देखो, संसार से तो मिलोगे तो सुख मिलेगा, पत्नी से पति से मिलोगे तो शारीरिक सुख का आप लाभ ले पाओगे, लेकिन ये उल्टा भगवान में है। भगवान से मिलने का सुख नहीं, इसलिए भक्त भगवान से मिलना नहीं चाहते। आप बैठे हो, बैठे रहो, हम आपके लिए सिर्फ तड़पेंगे। इसलिए भरत जी राम से मिलकर के चित्रकूट चरण पादुका ली और चले गए नंदीग्राम। 14 साल वहां बैठे, राम की याद में तड़पते रहे। बोलो हाँ। और जब तक राम नहीं मिले तब तक भरत जी की तड़प की कथा है, और मिल जाने के बाद का कोई नहीं सुनता। चलो बताओ, रामायण कब पूरी हो जाती है? जब राम के जीवन में दुख आता है तब रामायण पूरी होती है, कि जब राम के जीवन में सुख आता है तब रामचरितमानस पूरी होती है? उत्तर दो।
राम के जीवन में जब सुख आता है तो कथा पूरी, कथा जोर से, कथा पूरी हो गई। राम रावण को मार के आ गए, राम राजा बन गए, सिया जी रानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राजा, सिया जी रानी। कथा हो गई पूरी। और जब तक राम राजा नहीं बने, राम के जीवन में सुख नहीं आया, तब तक वो राम जी का स्ट्रगल, राम के जीवन का स्ट्रगल, राम के जीवन के हर निर्णय को ही राम कथा कहते हैं। राम के जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को राम कथा कहते हैं। राम के स्ट्रगल को राम कथा कहते हैं। राम की कथा वहां पूरी हो जाती है जहां राम के जीवन में सुख आया। इसलिए सुख आया फिर कौन देखता है, मिले फिर कौन देखता है। इसलिए भगवान की याद में, आप भगवान से दूर हैं, अच्छी बात है, अब नाम जप के तड़प लाइए, उनकी याद में रोया करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए मीराबाई तड़प रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां भगवान के लिए, उद्धव जी बोले चलो हम ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान ना दो। है उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान ना दो, हम प्रेम में ही डूबे रहेंगे। गोपियां भगवान के चिंतन में खोई हैं, उन्हें भगवान भी नहीं चाहिए। जो भगवान के ध्यान में डूबा है वो भगवान को थोड़ी चाहता, भगवान को भी नहीं चाहता, मतलब ध्यान चाहता, चिंतन, याद, स्मरण, टपकते हुए आंसू आंखों से बहते रहे, भगवान के लिए तड़प बनी रहे। हे प्रभु बस तड़प पैदा कर दो हृदय में, आपके सिवा किसी की याद ना रह जाए। हे प्रभु आपके सिवा किसी की याद ना रह जाए। यही है उत्तम कोटि की भक्ति, जहां भगवान के सिवा किसी और का चिंतन ना हो, बस उनके लिए तड़पते रहो। उद्धव जी ने जब इस क्वालिटी का प्रेम गोपियों का देखा तो उद्धव जी अपने ज्ञान को थोड़ा कमजोर आंकने लगे कि भाई मेरा ज्ञान तो कमजोर है मैया, इसलिए कहता हूं मेरी माँ, संसार में उलझी ना रहा करो आप लोग। हाय हाय जो दिन भर आप करते हो बातें और बकवास और इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, प्रपंच, थोड़ा बचो और थोड़ा अपना कल्याण का भी सोचो। आपकी भी उम्र धीरे 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 चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। ये उम्र धीरे धीरे अब चली जा रही है, इसलिए थोड़ा सा अब भगवान की ओर समर्पित हो जाओ। जिम्मेदारियां तो हो ही जाएंगी, बेटा बेटियों का तो मन, उनको भी संस्कार दे दो कि पैसा कमाना बेटा पर भगवान को ना भुलाना, और आप लोग अपना कल्याण कर लो। इस संसार में आप आए और अपना कल्याण नहीं किए ना तो आप बहुत नुकसान में चले गए, है ना। ये जो आप जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, दौलत के, शोहरत के, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब ही भाग रहे हैं इसके पीछे, पर थोड़ा ठहराव चाहिए।
क्या चाहिए? थोड़ा ठहराओ। कब तक भागोगे? कहां जाओगे भागकर? कितना भागोगे? हाय हाय हाय। थोड़ा ठहरो, थोड़ा स्मरण, थोड़ा अपने आप को भगवान से जोड़ो।